अब तक आपने देखा। ये सब करके तुमको काम मिलेगा कोमल? लाखन ठाकुर, ये पूरा हवेली और पूरा सत्ता। हम जानते हैं आप ये सब हमारा मुंह ठीक करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारा डर तब तक खत्म नहीं होगा लाखन ठाकुर, जब तक कोमल का साया आप पर, हम पर, हमारे परिवार की जिंदगी पर रहेगा। कुछ नहीं होगा। ये जो तुम्हारा मंगलसूत्र है ना, और ये सिंदूर, तू इस बात की गवाही है कि तुम सिर्फ हमारी हो और हम सिर्फ तुम्हारे। बिंदिया, अजीब बात है, बिंदिया अपने कमरे में नहीं है तो कहाँ जा सकते? उठो बिंदिया, बिंदिया आंखें खोलो। बिंदिया क्या हो गया तुमको? बिंदिया, कोमल ने किया ये सब। कोमल? अब देखिए आगे। लाखन ठाकुर, आपको पाके रहेंगे, हम आपको पाके रहेंगे। लाखन ठाकुर, लगता है इसने आज खूब नशा किया है। यही मौका है हमारे पास। अच्छा वो आप आ गए सरकार। कब से अकेले बड़बड़ा रही हैं ये? माथा गर्म है इनका सरकार। सरकार खून। हमने कहा था ना आपसे कि घाव बहुत गहरा है, डॉक्टर को बुलवा लीजिए। अरे बुखार सर पे चढ़ गया तो इनकी मौत भी हो सकती है। कोमल, कोमल उठो। कोमल। लाखन, माफ करना सरकार, इंसानियत में लाते बोल दिए। हम ठंडा पानी लाते हैं पट्टी करने के लिए, अभी लाते हैं सरकार। मंचिता, डॉक्टर को लेके आना, लेकिन याद रहे विमला हमारे कब्जे में है। अगर तूने उधर मुंह खोला ना तो यहां तुम्हारे पत्नी के प्राण गए ही समझो। आप सब इतने परेशान क्यों हो? घबराने वाली कोई बात नहीं, ये तो अच्छी खबर है। बिंदिया ठाकुराइन मां बनने वाली है। सच? जी हाँ। हमारे प्रयोग की निशानी। मिथिलेश, इस खुशखबरी के लिए डॉक्टर साहब का बटवा नोटों के बंडल से भर दो। डॉक्टर साहब, लेकिन बिंदिया बेहोश क्यों हुई? कमजोरी के कारण चक्कर आ गया था और कुछ नहीं।
मैंने ताकत का इंजेक्शन दे दिया है, तब तक इन्हें आराम करने दीजिए। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? अरे ना बड़ी अम्मा ना, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आपको तो बस इन्हें खुश रखना है और इनकी सेहत का ख्याल रखना है। और हाँ, ये गोलियां आज से ही शुरू करवा दीजिएगा। अच्छा तो हम चलते हैं। मुबारक हो अम्मा, आप परदादी बनने वाली हैं। देखा बड़ी अम्मा, हमारा प्यार प्रियम को हम सबके बीच वापस खींच लाया। ये कोमल और छोटी से लड़ते लड़ते हमारी उम्मीद टूटने वाली थी। फिर न जाने कहां से इस घनघोर अंधेरे के बीच ईश्वर ने एक रोशनी की किरण दिखा दी, जिससे हमारी इन बूढ़ी आंखों में फिर से सपने देखने की और जीने की उम्मीद जगा दी। लेकिन ये आंसू किस लिए? ये तो मिठाइयां बांटने का समय है। खुशी के आंसू है ये पुन्नी। सोचो हम इतना खुश हैं, तो ये खबर सुन के बिंदिया का क्या हाल होगा? लाखन! बाबा, तो अब जाके समझे कि जो कोमल है हमारे सालगिरह के बारे में इसको कैसे पता चल गया। हमारे ही ससुराल में छिपी हुई है। उस दिन जब बाबा ने हमें घर के अंदर आने से मना कर दिया था, हमें उसी दिन कुछ अटपटा लग गया था। कूटनीति कहती है कि यदि युद्ध में दुश्मन के खेमे के बारे में इतनी जानकारी हो तो फिर कोई पंचायत नहीं करना चाहिए, सीधा वार कर देना चाहिए। मिथिलेश, कूटनीति तो ये भी कहती है कि दुश्मन पर काबू करने के लिए अगर किसी अपने की जान की कुर्बानी देनी पड़े तो वो चाल भूल जानी चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर वो चाल होगी क्या? क्योंकि हमें तो कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। एक रास्ता है। बिमला, ए बिमला, अरे हमारे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है। सरसों के तेल में थोड़ा जड़ी बूटी पीस कर लगाओगी ना, आराम हो जाएगा थोड़ा। बिमला, अरे नहा रही हो क्या? कम से कम गुस्ल खाने से आवाज तो दे देती। बिमला, मंचिता, मिर्ची का धुआं ये कहां से आ रहा है? अरे घर में कोई है भी या नहीं? ये सब बड़ी ठाकुरायन की चाल है। वो जागती है ना, मिर्ची का धुआं हमें बर्दाश्त नहीं होता। मंचिता ने जाके सब कुछ उगल दिया होगा। कोमल, 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 कोमल उठ जा, उठ। अरे ठाकुर किसी भी वक्त हम पर धावा बोल सकते हैं, उठ। अरे उठो। अरे क्या जरूरत है अपनी नस काटने की? दिखाओ। रंग है, मतलब मंचिता ने हमें बेवकूफ बनाया।
तो तू गई। लाखन, मिथिलेश, तोड़ दो दरवाजा, तोड़ दो। विमला, गोली गोली जल्दी। पानी दे दो, पानी दे दो। छोटी और कोमल कहाँ गई? शायद पिछले दरवाजे से भाग गई दोनों। एक काम करते हैं, काका और हम घर की तलाशी लेते हैं, ठीक है? बड़ी ठाकुर, अगर आप मकान पे नहीं आते तो पता हमको हो जाता। शुभ शुभ बोलो विमला, जो नहीं हुआ उसके बारे में क्यों सोचना? कहाँ हुआ? मिली क्या? ना, पहरेदारों ने किसी को बाहर जाते देखा तो नहीं है दादी, मतलब मैं तो अंदर ही कहीं। तो फिर गए कहाँ वो लोग? अब ये लड़ाई उस पड़ाव पर आ गई है जहां एक तरफ वो दोनों और दूसरी तरफ पूरा ठाकुर परिवार है। जो योग्य होगा कुदरत उसी को बचने का मौका देगी। बड़ी अम्मा, अपने सारे जाबाजों को उनका ऐसा दीवार बना के आए हवेली के चारों तरफ कि जो गिद्ध है ना, ये हवेली की तरफ नजर उठाने से पहले 5 बार सोचेंगे। पर कब तक मिथिलेश? मुसीबत से बचना कोई हल नहीं है, उसको जड़ से खत्म करना होगा। कहना क्या चाहती हैं? यही कि हमको दुश्मन को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना होगा। कैसे? इंडिया के जरिए बहुत दिनों बाद इस हवेली में खुशियां लौटी है और हम नहीं चाहते कि कोमल और छोटी का साया भी उन पे पड़े। किसी भी हाल में हम उन्हें अपनी खुशियों पे ग्रहण नहीं लगाने देंगे। क्या चाहती हैं? सांप को अपने बिल से निकालना होगा। सुनो सुनो सुनो, आज शाम बेगूसराय के ठाकुर साहब परिवार की ओर से आप सब परिवार को अखंड महापूजा और जत्र महोत्सव में आमंत्रित किया गया है। बहुत दिनों बाद ठाकुर परिवार में कोई खुशी का जश्न हुआ है, वो भी सीधे न्योता। ठाकुर परिवार के लगता है अच्छे दिन लौट आए हैं। लेकिन ये जश्न है किस खुशी में? सुनने में आया हवेली में एक बहू पेट से है। जरूर ये लाखन ठाकुर की दुल्हन पूनम ही होगी। सुनो सुनो सुनो, खुश खबर, बेगूसराय के सभी नागरिकों को ठाकुर परिवार की तरफ से भोज अखंड महापूजा जत्र में सभी परिवार को आमंत्रित किया जाता है। दादी, आपको वाकई लगता है कि जो आप सोच रही हैं वो होगा? जरूर होगा मिथिलेश, क्योंकि चूहा सबसे पहले अपने बिल में ही घुसता है। हम नहीं
नहीं चाहते कि हमारी धर्मपत्नी हमें छोड़कर जाए। हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले बिंदिया। आप अपने बच्चे की जैसी परवरिश करना चाहते हैं, हम वैसे ही परवरिश करेंगे। आपके बेटे को इन सब से दूर रखेंगे। तुम्हें कैसे पता कि बेटा ही होगा? पता नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा ये लो, ये क्या है? ये साड़ी आज शाम की पूजा में तुम्हें पहननी है। नहीं पूनम, हम ये साड़ी नहीं पहनेंगे। और क्यों नहीं पहनोगी तुम ये साड़ी? और तुम्हें क्या लगता है व्योम तुम्हें ऐसे इस काली साड़ी में देखकर खुश हो रहा होगा? जो भी हो, लेकिन हम ये रंगीन। लेकिन कुछ नहीं। अगर हमारी बात सही है तो फिर ये लेकिन क्यों बिंदिया? मान जाओ ना बिंदिया, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए ही सही। बिंदिया, बेटा, जीवन में आने वाली खुशियों को बाहें फैला के स्वीकार करो। वैसे ही अपना पति खोकर औरत की जिंदगी बेरंग हो जाती है। न जाने क्यों समाज उसको बेरंगी कपड़े पहनाकर उसकी जिंदगी को और फीकी करता है। लेकिन अब जब ईश्वर खुद तुम्हारा आंचल ममता के रंग बिरंगी फूलों से भर देना चाहते हैं, तुम्हारे मन में इतना संकोच क्यों है बेटी? तुम्हारा बच्चा आंखें खोलेगा तो तुम्हें देखेगा। क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हें इस हालत में देखे और इसकी जिंदगी की शुरुआत भी बेरंग हो? नहीं ना? तो फिर लो बेटा, पहनोगी ना? अपने जितने भी आदमी हैं, सबको बोल दो जितना कारतूस, बंदूक, बारूद, जितना भी हथियार है सब इकट्ठा कर ले। अगर कम भी पड़ता है तो मंगवा ले। आज पूरा ठाकुर परिवार का विनाश देखना है हमको। कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। जल्दी जाओ। एक ही रात में ऐसे क्या हुआ है कोमल? हम उस हवेली से निकल कर गए, अब वहां जश्न मनाया जा रहा है। किस बात के लिए? सुना है कि हवेली की कोई बहू मां बनने वाली है। कहीं लाखन और पुन्नी का बच्चा तो नहीं आ रहा है ना? बहुत हो गया। अगर कोई और होता ना तो जबान काट के जमीन में गाड़ देते हम। होश में आओ कोमल, जोश में नहीं। तुम ना अभी अपने आपे में नहीं हो और गुस्से में इंसान हमेशा गलती ही करता है।
अपने डर को गलती का नाम दे रही हैं आप। टूट गया हिम्मत इतना जल्दी? आपको हमारा साथ नहीं देना है ना? तो ठीक है, हम अकेले ही ठाकुर परिवार से निपट लेंगे। और हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि ठाकुर परिवार के खुशी में अगर ग्रहण ना लगा दिए ना, तो कल का सूरज हम नहीं देखेंगे। कोमल, इस लड़ाई में तुम हमरे लिए शामिल हुई थी। हम मर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा साथ देने से पीछे नहीं हट सकते। ठाकुरों को तो मरना ही है, फिर आज ही सही। तो ठीक है, उठाइए हथियार और हमारे साथ आइए। आज मौत जसन का चोला पहनकर वो ठाकुर परिवार के आंगन में नाचेगी, और ये नजारा पूरा बेगूसराय देखेगा। और हमारा सबसे पहले गोली पे लिखा होगा उस बच्चे का और उसकी मां का नाम।